हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, ब्लॉग की शुरुआत हुई है कल शाम से। तो हस्बैंड जी आए थे ड्यूटी से वापस, तो फिर उन्होंने अपना चाय वगैरह पीकर फिर लगाई थी मोटर। तो हमने इस टाइम पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना होता है गार्डन में, तो फिर वो लगा रहे थे। उन्होंने पानी वगैरह उधर लगाया पौधों में, और फिर मैं थोड़ा सा शूट करने लग गई थी, क्योंकि उनको भी लगता है, उनको अच्छा लगता है वीडियो बनाना, वीडियो में खुद को भी उनको आना। तो फिर वो बोलते हैं मुझे कि बना ले वीडियो, जबकि मेरा ये टाइम डिनर तैयार करने का होता है। लेकिन फिर भी वो बोलते हैं, तो फिर थोड़ी देर मैं चली जाती हूँ नीचे, कर लेती हूँ शूट। और यहाँ पर वो सफाई कर रहे थे, क्योंकि जहाँ पर ये गमले वगैरह रखते हैं हम साइड पे, तो नीचे उसके निशान से आ जाते हैं। जैसे यहाँ का पानी भी ना, जैसे केमिकल होता है ना, वो वाइट वाइट सा, ऐसे हार्ड सा, तो वैसा पानी है यहाँ का। तो पानी जो गमलों से फिर निकलता है नीचे, थोड़ा मिट्टी मिट्टी ऐसे होता है, तो फिर गंदा हो जाता है। तो उसकी सफाई वो पक्के ही निशान से ऐसे आ गए थे, तो वो पत्ती सी होती है ये, तो उससे ये निकाल रहे थे उसको। तो कुछ तो गमले यहाँ से हटाए हैं, ताकि थोड़े दिन यहाँ पे सफाई हो तो अच्छे से साफ़ हो जाए। नहीं तो फिर वही है कि एक बार निशान पड़ जाते हैं तो फिर निकलते नहीं हैं, इतनी जल्दी छूटते नहीं हैं। और मैं तो सोच रही थी कुछ लगाने वाला हो इस पे, जिससे आसानी से छूट जाएं। और ये यहाँ पर फिर धुलाई करने लगे थे। उसके बाद में काफ़ी इन्होंने किया, वैसे सफाई तो उसकी की थी, बट वो धीरे धीरे ही जाएगा, क्योंकि एकदम से तो नहीं जाता है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, सत श्री अकाल जी। कैसे हो आप सब? तो जी, ब्लॉग की शुरुआत कल शाम से हो गई थी, और अभी हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग। और मेरी चल रही है यहाँ पे वॉक, जो कि मैं डेली थोड़ी सी कर ही लेती हूँ टाइम निकाल कर, क्योंकि इसीलिए फिर मैं जल्दी उठती हूँ, ताकि मुझे टाइम मिल जाए अपने लिए थोड़ा। बाद में तो फिर मेरे काम ही चलने वाले हैं, सारा दिन चलते ही रहते हैं छोटे छोटे काम तो लेडीज़ के। तो मैं इसके बाद में फिर फटाफट से आज मैं बताऊंगी आगे आपको ब्लॉग में कि किस लिए फटाफट हमें काम निपटाना है थोड़ा, और जल्दी से हमें पूजा भी करनी है। तो हस्बैंड जी को जल्दी निकलना है थोड़ा, तो मैं भी अपने काम जो है वो फटाफट से निपटाऊंगी। यहाँ पर करते हैं हम मॉर्निंग वॉक कंप्लीट, तो जो कि मेरी हो ही लग चुकी है लगभग यहाँ पर। और इस टाइम पे मुझे क्या है, मेरा मन तो करता है कि मैं आपको रियल आवाज़ सुनाऊं, पर फिर पीछे पाठ चल रहा होता है गुरुद्वारा में, तो फिर उसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आती है, तो वो फिर मुझे नहीं लगता कि वो सही रहेगा, इसीलिए मुझे म्यूट करना पड़ता है। और मैं आ गई हूँ नहा धो के, फ्रेश हो के, अपने सूर्य देव की पूजा करने, जो कि जल अर्पण करेंगे उनको हम पहले। और इसके बाद में फिर मैं आगे जाऊंगी अपनी पूजा करने। तो जल मैंने चढ़ा दिया है, और अभी मैं तुलसी के पत्ते आज मैं नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि उसका रीज़न भी आपको आगे पता चलेगा। तो अभी आ गई हूँ मैं अपनी मंदिर में, जाऊंगी पूजा करने। और यहाँ पर मैं विंडो यहाँ पर ओपन की थी, तो मैं उसको बंद करके गई थी, क्योंकि जब इधर से गुज़रते हैं ना तो वो लगता है उसके साथ, तो इसीलिए मैंने उसको अभी बंद कर लिया है। अभी मैं आ गई हूँ अपने पूजा रूम में, और मैं करूँगी अपनी पूजा पहले, क्योंकि मुझे जो भी काम करना होता है इसके बाद में ही समझ आता है, उसके पहले तो लगता है कि दिन की शुरुआत नहीं हुई मेरी। तो यहीं से मेरा दिन स्टार्ट होता है, अगर सही से पूछा जाए तो मुझे लगता है कि हाँ भाई, अब शुरुआत हो चुकी दिन की, अब मेरा अच्छे से आगे काम भी होगा, और मेरा जो है वो दिमाग भी थोड़ा चलेगा, क्योंकि मन को शांति मिलती है ना जब हम पूजा पाठ करते हैं, शांति मिलती है। जो नियम में रेगुलर करते हैं ना जो, तो वो इस चीज़ को समझेंगे कि हाँ ऐसा सच में होता है। और बगी भगवानों को मैंने थोड़ा सा जल का छींटा वगैरह दे के मैंने ठाकुर जी को स्नान कराया था, कान्हा जी को।
और अब मैं बताती हूँ कि आज थी हमारे मुताबिक एकादशी, और एकादशी के लिए ही मैं जल्दी उठी हूँ। हस्बैंड जी भी उठे थे, और यहाँ पर फिर हम मतलब जो पानी वगैरह उसमें रख के किसी बर्तन में और देते हैं एकादशी के दिन जो, तो वो हमने कर लिया है। मेरे पहले हस्बैंड जी कर चुके हैं अपना जो भी उन्होंने पूजा पाठ करना था। यहाँ पे मैंने भी निकाल दिया है जो ये पंखी वगैरह और जो जल का जो बर्तन रहता है। तो बेटी हमारी बाद में करेगी क्योंकि वो भी अभी नहाएगी तो फिर करेगी। दूध गर्म हो गया है हमारा, और गैस कर दूंगी मैं अभी बंद। हेलो जी, कैसे हो आप सब? तो आई होप सब ठीक ठाक से होंगे। तो जी आज दिन है शुक्रवार और 6 तारीख का, और निर्जल एकादशी है आज। इस बार ना कन्फ्यूज़न ही हो गई है, कोई तो 6 को बोल रहा है, कोई 7 को बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो यही था कि 6 को है, तो मैंने तो अपना जो भी करना था इसमें मतलब जो भी पानी वगैरह करते हैं जो जितना बन पड़ता है अपने से, जो भी पंखा वगैरह पंखी जो, तो फिर वो हमने किया अपना पूजा पाठ किया पहले। तो हस्बैंड जी को जाना था आज जल्दी, तो इनको 6:45 बजे के पहले ही निकलना था घर से। तो फिर मैंने इनको बोला आप ना चाय वगैरह बाद में पीना, नहीं तो वो चाय ले लेते हैं पहले। तो मैंने बोला कि आप पहले वो कर लो जो भी पूजा करनी है तो वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आप अपना खा पी के जो भी आप जा सकते हो। तो ये बोले ठीक है। तो फिर हमने जैसे पूजा की, जो भी वो मिनस्ते वगैरह जो भी करते हैं वो किया। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि सुनने में आया कि कल है एकादशी, कल व्रत रखेंगे। वैसे एकादशी आज भी है, कल भी है, पता नहीं कुछ रीज़न की वजह से बोल रहे हैं कि कल रखा जाएगा, कल भी रखा जाएगा, आज भी है। फिर मैंने काफ़ी टाइम तक मैं देखती रही हूँ कि मतलब जैसे बन पड़ता सब करते हैं ऐसे ही मैं भी करूँगी। लेकिन फिर यही था, कोई तो 6 को कर रहा है, कोई 7 को कर रहा है, कोई यही है कि किसी ने बोला आज है, किसी ने बोला कल है। तो फिर मैंने भी मतलब था तो मेरा फास्ट ही, मैंने कुछ नहीं खाया अभी तक भी, मैं इस टाइम पे भी कुछ अभी खाया नहीं है मैंने। तो मैंने फिर उतने तक ही मतलब बिना पानी के रही मैं, जब तक मैंने अपनी पूजा वगैरह करके किसी को दे नहीं दी। तो मतलब जो भी हम निकालते हैं वो दे नहीं दिया जब तक। तो मैंने सोचा कि व्रत तो अब मैंने रख ही लिया, तो चलो देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। तो मैं कौन सा मतलब खाना वगैरह अभी तो मैं वैसे भी नहीं खाऊंगी, तो फिर बस वैसे ही चल रहा है। और
बेटी तो बोल रही थी कि मम्मा अगर आपने रखा है ना तो आप रख लो बस, फिर ये नहीं कि आप ये पूछो पूछो, आप रख लो बस, अब जब आपका मन है तो आप कर लो। तो मैंने सोचा नहीं, फिर भी मैं देखूँगी जैसे। फिर कुछ टाइम के लिए लगा कि चलो ठीक है कल कर लूँगी। तो फिर ऐसा करते करते काफ़ी टाइम निकल गया। फिर मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, छोटी का, तो उसने बोला कि दीदी मैं तो आज ही कर रही हूँ व्रत, और अभी आगे आपकी मर्ज़ी है, आपने करना है तो करो आज, नहीं तो फिर आप कल रख लेना। तो फिर मैंने भी सोचा कि नहीं, अगर पूरे दिन की एकादशी आज है तो पता नहीं कुछ बोल रहे हैं द्वादशी का कुछ वो लगेगा कल जा क्या, तो उसी चक्कर में तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो मैं रख ही लेती हूँ। जब रख लिया मैंने, क्योंकि अगर आज नहीं रखवाना होता मुझसे व्रत भगवान ने, तो मुझे सुबह उठने से वो सब करने से, अपनी पूजा पाठ, वो मुझे पहले ही पता चल जाती ये चीज़। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि मतलब आज ही हो, तो मैंने फिर आज ही रख लिया है। और वैसे होती तो है ही कन्फ्यूज़न, कुछ मज़ा नहीं आता है ऐसे, कोई आज कर रहा है कोई कल कर रहा है, सभी एक साथ त्यौहार हो तो मज़ा भी आता है, कोई भी दिन त्यौहार हो ना। तो अभी मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय, तो चाय पानी तो मैं पी लूँगी, फलाहार पे ही मैं रखूँगी व्रत, क्योंकि मैं ऐसे हम झूठ क्यों बोले भाई हमने निर्जल रखा है। निर्जल हाँ पहले रख लेती थी मैं, और पिछली बार भी मैंने रखा था निर्जल, लेकिन जब 4-4:30 बजे का टाइम इतने तक होने लगा था शाम का, तो फिर उस टाइम पे बुरी हालत हो गई थी। मैं मतलब इतना प्रॉब्लम हुई थी ना मुझे, और इतना चक्कर, और पता नहीं ऐसे लग रहा था जैसे नज़र ही फट जाएगी, क्योंकि गर्मी बहुत होती है और कुछ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। अगर हम कोई मेडिसिन वगैरह पे होते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है, फिर नहीं हम कर पाते। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जितने तक मुझे अपना पूरा मतलब जो भी अपना करना है वो मैं कर लूँगी, उसके बाद में फिर मैं पानी भी पी लूँगी और मैं चाय वगैरह ले लूँगी, साथ में कुछ फलाहार वगैरह करूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा वीक हो जाएंगे तो फिर पूजा पाठ करना भी मुश्किल हो जाता है। सही से पूछो तो मतलब हमें भगवान का नाम लेने में भी फिर दिक्कत होती है, क्योंकि अगर हमारी अंदर से ही शक्ति नहीं होगी तो फिर हम कैसे कर सकेंगे कोई भी जब नाम जप या कुछ भी हमने जो भी करना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस बार मैं फलाहार कर लूँगी, और बिना पानी के सारा दिन तो नहीं रहा जाएगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही कुछ दिनों पहले ही मैंने मतलब दवाई वगैरह चल रही थी कुछ वजह से, तो मैंने इसीलिए फिर सोचा कि मैं फलाहार वगैरह करूँगी। और फ़िलहाल अगर कोई मुझे पूछे तो मेरा तो फास्ट आज है, मैंने रख लिया है, बस अभी जो हो आगे हो वो ईश्वर जाने। तो चाय पीऊँगी मैं, बनाऊँगी अपने लिए, और साथ में मैं आलू बॉयल करने के लिए रख दूँगी। खाना वगैरह अगर पूछो तो इन्होंने हल्का फुल्का खा लिया था, हस्बैंड जी तो सुबह जल्दी चले गए थे, वो भी खा गए थे, वैसे ब्रेड वगैरह पता नहीं कुछ उन्होंने वो लगी हुई थी। मैं तो उस टाइम पे पूजा करी थी, वो बोले मुझे जल्दी निकलना, तुम अपना आराम से कर लो जो करना है। तो फिर बेटी ने अपना कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाए, और बच्चे खा ही लेते हैं अपना, कोई मैगी खा रहा है, कहीं कुछ खाते हैं, वो खा लेते हैं अपना, तो मुझे खाना नहीं था, तो फिर मैंने इसलिए वो बनाया भी नहीं। अब मैं आलू बॉयल करने के लिए रखूँगी, ताकि इसमें से मैं व्रत के लिए कुछ बनाना है तो मैं भी बना लूँ, और अगर मुझे सब्ज़ी वगैरह में कुछ भी बनाना है तो वो भी मैं बना लूँगी। और मैं अभी बना के पीऊँगी चाय पहले, फिर क्योंकि चाय नहीं पियो तो फिर ऐसे लगता है व्रत रखा है और कुछ नहीं खाया तो ऐसे लगता है जैसे सर दर्द हो रहा है, तो फिर थोड़ी सी चाय तो पीनी पड़ेगी अभी, नहीं तो फिर वही है कि नाम भी नहीं निकलेगा भगवान का मुँह से जब तक हम नहीं कुछ खाए पिएंगे। चलिए जी, मैं चाय बना के पी लेती हूँ पहले, और मुझे बताना कि आपके उधर मतलब जो जो देख रहा है कि किसने मतलब आज किया कल किया, जो भी जैसे चल रहा है जिसके, और मुझे पता चलेगा कि मतलब कौन कहाँ से देख रहा है, और हमें पता चलेगा कि कहाँ पे आज मनाई जा रही है एकादशी, कहाँ पे कल की जा रही है। तो चलिए जी, अपने मन का है, जैसे हम अपनी आस्था रख लेते हैं, श्रद्धा बना लेते हैं, वैसे ही हो जाता है, सारा खेल ही मन का है। मैं बनाती हूँ चाय। आलू ले लिए मैंने, पतीले में डाल लिए और वॉश कर लिए मैंने अच्छे से। एक आलू ये थोड़ा बड़ा था तो मैंने इसको कट कर लिया, क्योंकि एक साइड पे ना इसके दाग सा था, तो मुझे लगा कि मैंने काट के देख लेती हूँ, तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसे ही लगा तो मैंने काट के ले लिया। इनको करूँगी मैं साथ में बॉयल, और एक साइड पे मैं फिर चाय रख लूँगी। और
फिर देखेंगे इसके बाद में मैं क्या बनाती हूँ। अभी बनाती भी हूँ इसका कुछ कि शाम को बनाऊँगी, वो तो बाद में पता चलेगा। फ़िलहाल तो मैं इनको बॉयल कर लूँगी और साथ में बना लेती हूँ चाय, क्योंकि मुझे अभी इस टाइम पे हल्का हल्का सर दर्द सा हो गया शुरू, तो आदत सी होती है ना फिर। तो चलिए जी। तो मैंने कहा था मैं बताऊंगी कि तुलसी के पत्ते आज मैं क्यों नहीं तोड़ूंगी। तो एकादशी थी जैसा मैंने सोचा था, तो फिर मैंने इसीलिए तुलसी के पत्ते आज नहीं तोड़े थे, पहले से तोड़ के रख लेती हूँ। आलू भी हो रहे हैं यहाँ पर हमारे बॉयल, और साथ में बन रही है चाय। चाय पीती हूँ मैं पहले बैठकर, और फिर कुछ करूँगी और काम। आलू अच्छे से बॉयल हो चुके हैं हमारे, मैं इनको निकाल लेती हूँ ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएं। उसके बाद में मैं इनको छील के रख दूँगी। तो गाइस चाय पीने के बाद में आ गई हूँ मैं फिर से किचन में अपने बर्तन साफ़ करने। चाय के बर्तन थे और फिर आलू वगैरह बॉयल किए थे, तो आलू तो मैंने निकाल के रख दिए साइड पे ठंडे होने के लिए, और मैंने सोचा इनको मैं हाथ के हाथ साफ़ कर दूँगी साथ साथ में ही, नहीं तो फिर किचन में लग जाता है ढेर। चाहे आप खाना बनाओ कुछ थोड़ा बहुत, कुछ भी ना बनाओ, लेकिन बर्तन तो हो ही जाते हैं। और मैंने सोचा साफ़ करके रख लेती हूँ, फास्ट है तो अगर किचन में जूठन रहेगी तो भी मन नहीं मानता कुछ बनाने का, रसोई में कुछ करने का। तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ यहाँ पर। और देखो बाकी तो मैंने आपको बताया ही, जो मतलब है को एकादशी के लिए 2 दिन, आजकल ना त्यौहार सारे 2 दिन ही होने लग गए हैं। जब भी कुछ भी होता है तो तभी ऐसे होता है कि आज है कल, आज कल, मतलब 2-2 ही मनाए जाते हैं। रक्षाबंधन आ जाए, कभी भाई दूज आता है, तो कुछ भी आता है ना, पता नहीं अभी कोई समय का ही कोई चक्कर चल रहा है या क्या है, लेकिन स्थितियाँ कुछ ऐसी बन जाती हैं कि हर त्यौहार जो है, दिन त्यौहार 2 ही मनाए जाते हैं अब तो सभी कंफ्यूज ही रहते हैं। अगर एक दिन हो तो चलो सभी करें तो और पता भी चलता है कि हाँ भाई आज है या कल है, लेकिन कुछ भी हो हमें करना ज़रूर चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर हम कुछ करेंगे ख़ास दिन त्योहार पे तो जो हमारे बच्चे हैं वो भी सीखेंगे, उनको भी पता चलेगा किस दिन पे क्या किया जाता है, नहीं तो वो कहाँ से सीखेंगे। हमने भी जो बचपन में सीखा है वो हम आज तक लेके चल रहे हैं साथ में, और ऐसे ही अगर हम अपने बच्चों के सामने करेंगे कुछ भी, कोई भी रिचुअल, तो उनको भी पता चलेगा कि हाँ सच में ऐसे किया जाता है, इस दिन ये चीज़ खाई जाती है, इस दिन ये नहीं किया जाता, ये वाला दान पुण्य किया जाता है। तो उनका भी पता चलेगा, उनको भी आगे कैसे चलना है लाइफ में, उनको भी आगे अच्छी आदतें लगेंगी।
तो जी इसी के साथ मैं पहुंच चुकी हूँ अपने ब्लॉग की एंडिंग पर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।